23वां बाब। सूर के नाम पैगाम। सूर की बाबत बारे नबूवत। ऐ तरसीस के जहाजों, वावेला करो, क्योंकि वो उजड़ गया। वहां कोई घर और कोई दाखिल होने की जगह नहीं। कतीम की जमीन से उनको ये खबर पहुंची है। ऐ साहिल के बाशिंदों, जिनको सैदानी सौदागरों ने जो समुंदर के पार आते जाते हैं मालामाल कर दिया है, खामोश रहो। समुंदर के पार से सैहूर का गल्ला और वादिये नील की फसल उसकी आमदनी थी, सो वो कौमों की तजारत गाह बना। ऐ सैदा, तू शर्मा, क्योंकि समुंदर ने कहा है। समुंदर की गड़ी ने कहा, मुझे दर्द ज़े नहीं लगा और मैंने बच्चे नहीं जने। मैं जवानों को नहीं पालती और कंवारियों की परवरिश नहीं करती हूँ। जब अहले मिस्र को ये खबर पहुंचेगी तो वो सूर की खबर से बहुत गमगीन होंगे। ऐ साहिल के बाशिंदों, तुम जार जार रोते हुए तरसीस को चले जाओ। क्या ये तुम्हारी शादमान बस्ती है जिसकी हस्ती कदीम से है? उसी के पांव उसे दूर दूर ले जाते हैं कि परदेस में रहे। किसने ये मंसूबा सूर के खिलाफ बांधा जो ताज बख्श है, जिसके सौदागर उमरा और जिसके व्यापारी दुनिया भर के इज्जतदार हैं? रब्बुल अफवाज ने ये इरादा किया है कि सारी हशमत के घुमंड को नेस्त करे और दुनिया भर के इज्जतदारों को जलील करे। ऐ दुख्तरे तरसीस, दरियाए नील की तरह अपनी सरजमीन पर फैल जा। अब कोई बंद बाकी नहीं रहा। उसने समुंदर पर अपना हाथ बढ़ाया, उसने ममलकतों को हिला दिया। खुदावंद ने कनान के हक में हुक्म किया है कि उसके कले मिस्मार किए जाएं, और उसने कहा, ऐ मजलूम कंवारी दुख्तरे सैदा, तू फिर कभी फख्र न करेगी। उठ, कतीम में चली जा, तुझे वहां भी चैन न मिलेगा। कसदियों के मुल्क को देख, ये कौम मौजूद न थी। असूर ने उसे बियाबान के रहने वालों का हिस्सा ठहराया। उन्होंने अपने बुर्ज बनाए, उन्होंने उसके महल गारत किए और उसे वीरान किया। ऐ तरसीस के जहाजों, वावेला करो, क्योंकि तुम्हारा किला उजाड़ा गया। और उस वक्त यूं होगा कि सूर किसी बादशाह के अयाम के मुताबिक 70 बरस तक फरामोश हो जाएगा, और 70 बरस के बाद सूर की हालत फाहशा के गीत के मुताबिक होगी। ऐ फाहशा, तू जो फरामोश हो गई है, बरबत उठा ले और शहर में फिरा कर। राग को छेड़ और बहुत सी गजलें गा कि लोग तुझे याद करें। और 70 बरस के बाद यूं होगा कि खुदावंद सूर की खबर लेगा, और वो उजरत पर जाएगी और रुए जमीन पर की तमाम ममलकतों से बदकारी करेगी। लेकिन उसकी तिजारत और उसकी उजरत खुदावंद के लिए मुकद्दस होगी, और उसका माल न जखीरा किया जाएगा और न जमा रहेगा, बल्कि उसकी तजारत का हासिल उनके लिए होगा जो खुदावंद के हजूर रहते हैं, कि खाकर सेर हों और नफीस पोशाक पहने।